सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपका प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। आज की सुबह हम एक टॉपिक को देख रहे थे, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। उसके पहले भाग को देखिए। आइए इस समय हम उसके दूसरे भाग को सुनेंगे। समय उससे पहले आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अनुग्रहकारी, जीवित और सनातन का परमेश्वर है। तू अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु जी। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तू है। पिता, मैं हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से खुदा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता की, आप हमारे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आप अद्भुत काम करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। और सुनने वाले का हृदय छिद जाए यीशु के नाम में, और लोग हर एक जन आशीषित हो पाए। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन। हालेलुया। आइए उसके हम आज चौथे पॉइंट को देखेंगे। भले विचार से परमेश्वर प्रसन्न होता है। भले विचार से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए वचन में देखेंगे। पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद। आमेन। आइए सब पढ़ते हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए और समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। आमेन। हालेलुया। और हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहे हैं। हम चौथे पॉइंट को इस समय देख रहे हैं, भले विचार के द्वारा। मैं आपको बता दूं इस समय कि परमेश्वर जो आशीष देने से पहले, जब परमेश्वर दाऊद के पुत्र सुलेमान से परमेश्वर वार्तालाप करते हैं। जब आप 5-6 पॉइंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गिदोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दे के कहा, जो कुछ तुझे चाहिए तो मैं तुझे दूंगा, वह मांग। आमेन। हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं। अब अद्भुत प्रॉफिटिक वर्ड है। यह वचन कहता है, जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, वह मांग। आमेन। हालेलुया। और हम वचन हम इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को मांगने का अवसर दिया, सुलेमान ने अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए नहीं मांगा। सुलेमान ने ना धन संपत्ति नहीं मांगा, ना कोई ऐशो आराम नहीं मांगे, उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने अपने जीवन का सिर्फ एक बात को मांगा, परमेश्वर ज्ञान। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यह 9वां पद में लिखा हुआ है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या वाकई में हम परमेश्वर से हम क्या इन चीजों को मांगते हैं। कई बार हम अपने जीवन के अंदर हमारी प्रार्थना का लिस्ट इतना ज़्यादा रहता है ना, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे पढ़ाई में तरक्की चाहिए, प्रभु मुझे बिजनेस में तरक्की चाहिए, मेरी खेती बाड़ी में तरक्की चाहिए, प्रभु हमारे जीवन के अंदर अनुग्रह कर, हमारे पैसे को आशीष दे, हमें दुगना आशीषित कर। बहुत सी तमाम चीज़ों को हम प्रभु से मांगते हैं। हम अपने हमें अपने जीवन का पूरा जन्म कुंडली के साथ हम अपने जीवन की जरूरतों को मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ वचन हमें इस बात को कहता है कि सुलेमान राजा ने अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए नहीं मांगा, वरन सुलेमान ने सिर्फ एक चीज को मांगा, वो था और परमेश्वर से बुद्धि और समझ, जिससे पूरे इस्राएली जाति क्या करें, वो न्याय कर सके। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें भले विचारों को, मेरे प्रियो, आज हमें भले और बुरे की बातों को जानने के लिए आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना परमेश्वर की बुद्धि के बिना हम
वचनों में नहीं चल सकते, फिर बहुत कठिन है फिर। क्योंकि अगर सुलेमान अपने जीवन के बुद्धि नहीं मांगता तो वह इतनी बड़ी जाति का न्याय नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी प्रजा का वो न्याय नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर में एक ऐसी चीज़ को मांगा जिसके वजह से जो उसने जो बुद्धि जो समझ मांगा उसके ऑटोमेटिक उसके सामने परमेश्वर ने धन को दिया, सम्मान को दिया, ऐश्वर्य को, सब कुछ दे दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर से आज हमें बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, भले और बुरे के विचारों को जानने के लिए, क्या सत्य क्या असत्य, क्या पाप क्या पाप नहीं है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हमें परमेश्वर से आज हमें बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। आज हमें ज्ञान मांगने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से ज्ञान मांगेंगे, मैं पियो कि यहाँ 10 पद में लिखा हुआ, इस बात से प्रभु क्या वो प्रसन्न हुआ और सुलेमान को ऐसा वरदान जो मांगा है। आमीन। परमेश्वर सुलेमान के मांगने के शब्द को सुनकर परमेश्वर आशीषित हुआ। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर ने आशीषित हुआ तो नीचे परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए और भी आशीष दिया। तब यहाँ 11 पद को जब आप पढ़ोगे तब यहाँ लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने अपने वरदान में मांगा, न ही दीर्घायु, न धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु केवल विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं इस वचन के अनुसार करता हूँ, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। आमीन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें यहाँ वचन कहता है, बुद्धि से भरा हुआ मन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रभु से कहें कि प्रभु हमें वो बुद्धि दीजिए, वो समझ दीजिए कि हम आपके वचनों में क्या करें, हम चल सकें, हम आपके मार्गों में चल सकें। अगर सचमुच मेरे प्रभु का प्रसन्न करना चाहते हैं, सचमुच आप परमेश्वर को आप खुश करना चाहते हैं, तो आज मैं आपसे हर एक जन से समय कहना चाहता हूं, मेरे प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि और अलौकिक बुद्धि की सामर्थ्य भर दे, जिससे मैं क्या कर सकूं, आपकी बुद्धि से भर कर क्या कर चल सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपके मांगने से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और सुलेमान इन बातों को जानता था, इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता के आधार पर उसने ऐसे चीज़ों को मांगा जिससे परमेश्वर खुश हो गया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मांगने से परमेश्वर खुश हो, तो प्रभु जो चाहता है ना वैसा मांगने की हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम 5वें पॉइंट को देखेंगे, सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है और उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। और उससे 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ वचन हम स्पष्ट कर रहे हैं, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा क्या कहता है, घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से वह प्रसन्न होता है। आमीन। और हमारा आज हम जो 5वें पॉइंट को देख रहे हैं, सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर का प्रसन्न होता है। और हम 8वें पॉइंट को देखते हैं, दुष्ट लोगों की बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। और सचमुच मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पापियों से, मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद उसके विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके विरोध में आप निरंतर पाप करते रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यहाँ अगर 9वें पद को पढ़ेंगे, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा के घृणा आती है। क्या आती है? यहोवा को घृणा आती है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अगर सचमुच उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इसी समय अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। इस समय अपने जीवन के अंदर में उन सारी चीज़ों को, अगर आप कहीं ना कहीं किसी पाप पे फंसे हुए हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें उन पापों को आज हमें छोड़ने और त्यागने की आवश्यकता है। हालेलुया।
यहाँ वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि दुष्ट के चाल से यहोवा का घृणा करता है। आज मुझको और आपको चाहिए, अगर आप अपने आप को जांच कर देखिए, अपने आप को परख के देखिए, क्या वाकई में क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगर आप इन दिनों में अभी भी नहीं कर रहे होंगे इस अनुग्रह के समय में, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। इसी समय आप आप जब वचनों को सुनते हैं, इसी समय उन पापों को क्या करें, छोड़े और त्यागे और प्रभु की ओर लौटाएं। तो वचन कहता है कि वह सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप पापों को छोड़ेंगे और पापों को छोड़ने के बाद जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू करते में पियो, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन का दौर ठहर जाएगा। आमेन। आइए से एक वचन के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। जो अपना कान व्यवस्था की सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आमेन। जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बोया जा रहा है, जब परमेश्वर का वचन आपके बीच पर जब वो बताया जा रहा है, तो आज वह परमेश्वर के वचनों को बहुत ही धैर्य के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना कहते घृणित ठहरती है। आमेन। और यहाँ नीति वचन 15 का 8 पद में लिखा हुआ है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, वह उनकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय आप अपने जीवन अधिकारी के साथ परमेश्वर के वचनों को बचने दें और आप सीधे मार्गों में चलें। हमें टेढ़ा मेढ़ा चलने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें सीधे चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के मार्गों में सीधे मार्ग में चलने की आवश्यकता है। तब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कबूल करेगा, तब वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करेगा और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। यह वचन कहता है वह सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप पवित्रता में चलेंगे, जब आप बड़े धैर्य के साथ आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन व्यतीत करेंगे और टेढ़ा मेढ़ा जीवन छोड़ करके आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, नीचे आप अपने जीवन के दर में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। और नीचे परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर खुश होगा। आमेन। हालेलुया। आइए सब हम छठे पॉइंट को देखेंगे। दुष्ट अपने मार्ग से जब फिरते हैं तो परमेश्वर क्या तो प्रसन्न होता है। हिजकियेल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23 पद, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें गलत चीज़ों को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग पर क्या करें, हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं? मेरा प्रभु दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता है, वरन वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा उसने परमेश्वर आपको बनाया, अपने जैसा। तो क्यों परमेश्वर आपके मरने से परमेश्वर प्रसन्न हो? वो मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर क्या दुखी और बहुत ही शोकित होता है कि मेरा बेटा जिसको मैंने बनाया, जिस बेटी को मैंने अपने हाथ से रचा, वो बेटी आज क्या करे, वो व्यर्थ। यह वचन कहता है कि दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता है नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वह दुखी और शोकित होता है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि क्या मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। आमेन। हालेलुया। मैं एक वचन को आपको याद दिलाना चाहता हूँ।
जो नए नियम में आपको उड़ाव पुत्र के विषय में मिलेगा। उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास उसने सारे संपत्ति आधा भाग अपना ले लिया और उसने सब कुछ वे करके वो दूसरे देश चला गया, दूसरे स्थानों पर चला गया, दूसरे इलाकों में चला गया। और जब तक पैसा था बहुत ही मौज मस्ती किया, बहुत ही ऐशो आराम किया, उसने सब कुछ किया, उसने सब कुछ किया। लेकिन एक समय आया कि उसके पास सब कुछ खत्म हो गया और वो एक भिखारी के समान अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उन दिनों में उड़ाव पुत्र पे पाप का जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसके बाद जब संपत्ति खत्म हो गया, उसके यार दोस्त उसे छोड़ के चले गए, उसके मित्र उसे छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब वो विपत्तियों, क्लेशों और समस्याओं से गुजर रहा था, उस समय वो अपने पिता को याद करता है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। और वो मेरे प्रियो, उसने इस बात को सोचा, उसने अपने मन के अंदर इस बात को फैसला किया कि मैं अपने पिता के पास जाके कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे। और जैसे वो व्यक्ति उठता है और उठने कर अपने पिता के घर की ओर लौटने की कोशिश करता है, उसका पिता बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार करता है। मैं आपको बता दूं उस समय कि वो उसका पिता हो सके अपने घर के वो छत में चढ़ के इंतजार करता था होगा, या हो सके अपने पड़ोसी को बोलता था होगा, आप उसके मित्रों को बोलता था होगा, या उस गांव के लोगों को, पंच सरपंच और भी बहुत सारे लोग तो उनको भी कहते थे, क्या आपने मेरे बेटे को देखा हुआ। लेकिन जब वो उनके बेटे को आते हुए देखा, मैं आपको बता दूं, जैसे अपने बेटे को अपने करीब पाया मेरे प्रियो, उस समय वो व्यक्ति उड़ाव पुत्र को उसका जो पिता, उसने एक शब्द नहीं कहा कि तू कहां से आ रहा है, अब क्यों आ रहा है। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुंबन किया, उससे प्यार किया मेरे प्रियो, और उसे बहुत ज्यादा उससे प्यार करने लगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब वो उड़ाव पुत्र अपने सब कुछ पाप का जीवन व्यतीत कर रहा था, जो अपने पिता की ओर लौटा, उसके पिता ने उसे बेसब्री से क्या किया, उसे अपने गले से लगा लिया। मैं आपको बता दूं, दुष्ट अपने मार्ग से जब फिरते हैं, कि जब एक संसारिक पिता जब इतना खुश हो सकता है, मैं आपको बता दूं, जब हम अपने जीवन के जब हम पापों में फंसे रहते हैं, हम जब गुनाह में फंसे रहते हैं और इन पापों को छोड़ करके जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं मेरे प्रियो, तब उस समय स्वर्ग में परमेश्वर की स्वदूत क्या करते, इबादत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब हम परमेश्वर की और जब हम लौटते हैं, हम अपने मनों को फिराते हैं, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन को बदल करके जब प्रभु की ओर लौटते हैं, सचमुच आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन। दुष्ट के मरने से मेरा प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होता है, वरन मेरा परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो पाप को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। अगर हम अपने जीवन, शायद हो सके आप नशा पान करते होंगे, या हो सके कई प्रकार के पापों को अपने जीवन में करते होंगे, आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं इस समय कि आप अपने जीवन, ये अवसर परमेश्वर आपके लिए दे रहा है, ये अनुग्रह का समय। आज इस अनुग्रह को आज हमें समझने की आवश्यकता है। आज इस अनुग्रह को आज हमें बहुत करीब से जानने की आवश्यकता। आज हमें परमेश्वर को अगर आप सच में बहुत करीब से जानना चाहते हैं, तो इस समय अपने जीवन के पापों को छोड़ करके परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। जब आप अपने जीवन के अंदर में दुष्ट के मार्ग को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू करेंगे, निश्चय परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। हम सातवें पॉइंट को देखेंगे, हृदय की सच्चाई से वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। आमेन, हालेलुया। जो भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं इसमें। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरा मन ही में से ज्ञान सिखाएगा। आमेन,
हालेलुया। परमेश्वर जो हृदय की सच्चाई के साथ जो परमेश्वर की खोजी रहते हैं, परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, दिल से परमेश्वर बड़े समर्पण के साथ जब वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आपके जीवन बीमारी चल रही है, आपके जीवन समस्याएं चल रही है, आपके जीवन दुख चल रहे हैं, उस समय आप प्रभु को आपने याद किया, लेकिन जैसे ही आपके जीवन से दुख खत्म हो गया, अपने प्रभु को भूल गए, अपने प्रभु से दूर हो गए। और उसी तरह अगर आप दुख और सुख में सारी बातों में अगर आप बड़ी हृदय की सच्चाई के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की खोजी रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय अगर सचमुच आप उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सचमुच आप चाहते हैं कि आपके जीवन से मेरा प्रभु खुश हो जाए, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाए, तो आज आपको संदेश देना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें सच्चाई के साथ आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। आज सच्चाई के साथ आज परमेश्वर की आज हमें खोजी बनने की आवश्यकता है, और तब जाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने और मन को परखने वाला परमेश्वर है। उससे कोई बात छिपी नहीं है, उससे कोई बात वो अलग नहीं है जिससे वो ना जान सके, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर है, आज उस सनातन के परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। आज उस परमेश्वर के हमें करीब आने की आवश्यकता है। आज उस परमेश्वर की उपस्थिति पर आज हमें करीब आने की आवश्यकता है। और जब हम उसकी उपस्थिति पर बड़ी सच्चाई के साथ आते हैं, हालेलुया। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको आपके पड़ोसी के लोग अगर आपको 500 रुपये दिए हुए हैं और आपको एक लिस्ट बना के दे दी है कि आपको ये सामान ला दीजिएगा, और आप गए मार्केट की अपने सारा चीज़ खरीदा और समथिंग उस 500 में से मिनिमम अगर 10 रुपये भी बच जा रहा है, अगर आपने 10 रुपये आप नहीं दिए अपने पड़ोसी को और अपने पड़ोसी को नहीं दिया, और जब वो व्यक्ति अपने सामान का पूरे लिस्ट चेक करेंगे कितना कितना का सामान है और उसमें से मात्र 10 रुपये बच गया और इस बात को जान लिया कि आपने वो 10 रुपये नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति क्या करेगा, आप पर भरोसा नहीं करेगा, आप पर भरोसा नहीं, दोबारा आपको नहीं बोलेगा कि भाई मेरे लिए और सामान ला दो, बहन मेरे लिए और सामान ला दो, मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ, वो कभी आपके पास नहीं कहेगा। वरन आज हमें मेरे प्रियो आज छोटी से छोटी बातों में आज हमें ईमानदार होने की आवश्यकता है। जब आप इस संसार में रहते हुए अगर आप ईमानदार नहीं है तो मेरे प्रभु की दृष्टि फिर आप कैसे ईमानदार बनेंगे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपको 1-1 रुपये के लिए भी या 10 रुपये हो या 100 रुपये, कोई भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, आज हमें 1-1 रुपये के लिए आज हमें ईमानदार बनने की आवश्यकता है। आज हमें प्रार्थना में भी ईमानदार बनने की आवश्यकता है, वचन पढ़ने में आज हमें ईमानदार बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है देख तू हृदय की सच्चाई से कहता प्रसन्न होता है। आमीन। दाऊद अपने जीवन में वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बचपन बाल्य अवस्था से पूरे जवानी से मृत्यु तक में वो बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चला, जिससे परमेश्वर दाऊद के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन हो, परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन चमकना चालू करें, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि बहुत ही हृदय की सच्चाई के साथ हमें यहोवा को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें प्रभु के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। और जब हम हृदय की सच्चाई के साथ जब हम चलते हैं, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा, क्योंकि दाऊद भी बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता था, जिसकी वजह से उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया। आमीन। आइए से 8वें पॉइंट को देखेंगे, खरी चाल चलने से। आमीन। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 पद। आमीन। यहाँ वचन लिखा हुआ है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चालों से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो मन के टेढ़े हैं
उनसे यहोवा को घृणा आता है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपके जीवन से कभी प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। अगर आयुब भी परमेश्वर की दृष्टि में अगर टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीता, परमेश्वर आयुब को परमेश्वर डंकी की चोट में लूसीफर के पास नहीं कहता कि आयुब पे पूरी पृथ्वी भर में खरा व्यक्ति कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आयुब के विषय में परमेश्वर ने तारीफ किया? क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था कि आयुब बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें डरते और कांपते हुए थरथराते हुए आज मैं परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमीन। यहाँ वचन कहता है अगर सचमुच आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के अंदर में खराई के साथ चलना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन को इस समय कहना चाहता हूँ समय कि आज अपने मार्गों को आज हमें सुधारने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन को आज हमें चेंज करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस्राएली के जीवन के विषय में जानते हैं, इस्राएली जाति के जीवन के विषय में जो 40 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, लेकिन जब उनके जीवन को जांचा गया, जब उनके जीवन को परखा गया, तो मैं आपको बता दूं उनका जो जीवन था ना, टेढ़ा मेढ़ा जीवन था। हालेलुया। और जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति उस कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं किया, वरन मात्र 2 व्यक्ति और छोटे छोटे बच्चे उस कनान देश के अंदर में एंटर किए। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मनु को जांचने वाला परमेश्वर है, जो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, पर यहाँ वचन कहता है यहोवा उनसे घृणा करता है जो टेढ़ा मेढ़ा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज हमें सर्प के समान टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें सीधे मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है परंतु वह खरी चालों से परमेश्वर के अंदर प्रसन्न होता है। अगर सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आज मैं हर एक जन को इस समय संदेश देना चाहता हूं कि इसी समय आप प्रभु के वचन को सुन करके कि आप परमेश्वर को फॉलो करें, परमेश्वर के मार्गों में चलें, परमेश्वर के रास्ते में चलें, जिससे आप प्रभु के मार्ग में बड़ी खराई के साथ चल सकेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए निरंतर आज हमारे जीवन चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। अगर हम अपने जीवन को चेंज करते हैं, अगर हम जो 8 बातें हमने जो सीखा है, अगर इन 8 बातों के आधार पर अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं, उन 8 बातों के आधार पर परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए तैयार होते हैं, निश्चय आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकेंगे और स्वर्ग का परमेश्वर आपसे वो परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए निरंतर आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की कोशिश करने की आवश्यकता है। निरंतर, निरंतर मतलब निरंतर। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, पिता आपके वचनों को सीखने का अवसर दिए। मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ और प्रार्थना करता प्रभु इनके पिता जितने जो खुदा तेरे वचनों को सुनते हैं, आज एक एक जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीषित हैं। एक एक जन पिता आपके वचनों को सुनकर आशीषित, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बदल जाए, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बदल जाए। राइट नाउ जीसस प्रभु तू उन्हें ऐसा बना जैसा तू चाहता है, जैसा खुमार घड़े को अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर बनाता है, वैसे ये परमेश्वर पिता मेरे भाई और मेरी बहन की जिंदगी के अंदर आप अद्भुत काम करें, अपने चमत्कार को प्रकट करें, अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करें यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद करता हूँ। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों के जीवन को छुए और उनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम, उनकी सोच, उनके विचार बदल जाए प्रभु। तू इस अनुग्रह के समय में पिता आप उन्हें ऐसा बना जैसा तू चाहता है प्रभु जी। इन दिनों पिता हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है पिता, हर एक व्यक्ति की जरूरत है कि आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करे। इसलिए पवित्र आत्मा आप उनकी जिंदगी में काम करें पिता। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों के जीवन में काम करे पिता। आज का वचन एक एक जन से बोले और बातचीत कर। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, आमीन, हालेलुया।